65 साला बुजुर्ग ने 35 साला लड़की से कर ली दूसरी शादी। लड़की मुबैना तौर पर नकदी और जेवर लेकर फरार। एजेंट के जरिए एक दूसरे से रजामंदी जाहिर की। खामन मार गया, लेकिन हकीकत में उसका खामन जिंदा था। निकाह हो गया। 3 दिन के बाद उसने कहा कि मेरी भतीजी हॉस्पिटल में दाखिल है। 65 साला अब्दुल रशीद अपनी बीवी के हाथों लुट गए। जी हाँ, इनकी दूसरी बीवी इनका नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। ये वाकया किस तरह से पेश आया, अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। मेरी बीवी की डेथ हो गई थी 2021 में। मैंने दूसरी शादी की। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बच्चियां और 3 बच्चे। सबकी शादी हुई है बच्चों की? 4 की हो गई है। 2 बेटों 2 बेटियों की शादी हो गई है। एक बेटा और बेटी बाकी है। एजेंट के ज़रिए हमने सामने बैठ के बात की, एक दूसरे से रजामंदी जाहिर की। उसने बोला मेरा 8 महीने का बच्चा है, इसको एक्सेप्ट करो। मैंने उनको बोला मेरी 65 साल उम्र है। उसने बोला कि इसकी 37 साल उम्र है। कोई हमको उम्र का कोई तकाजा नहीं। तो मैंने उनकी बातों में आके उसको एक्सेप्ट कर दिया बच्चे को। उसने एक दिन का टाइम दिया, दूसरे दिन मेरे घर आए, उनकी मेहमान नवाजी की। उसकी बहन आई, उसका भाई आया, उसके बच्चे आए, जंट भी आया। हमने पसंद कर लिया। उसके बाद फिर वो लड़की से पूछा जंट ने, हाँ भाई आपकी रजामंदी है। उसने कहा ठीक है जी, निकाह कर दो। निकाह हो गया। हक महर कितना लिखवाया? हक महर 10,000 रुपया। वो नकदी पेमेंट कर दी। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब कुछ आपने पहले पता नहीं करवाया था? मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता था। किसी के स्टिकर तो नहीं लिखा हुआ कि ये गलत है। तस्दीक करवाना तो आपका फर्ज था ना? यही गलती हो गई, हम उनकी बातों में आ गए हैं। कब आपकी शादी हुई? कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई? 3-4 महीने हो गए। 3 दिन रही। 3 दिन के बाद उसने कहा कि मेरी भतीजी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके 4 दिल के वाल बंद हैं। हम उसको छोड़ के आया मोटरसाइकिल के ऊपर अस्पताल में। उसके भाई ने मुझे बोला, महीना 1.5 महीना उसने गुजार दिया उधर ही। मैं उसको आने का बोला, उसने कहा आ जाऊँगी ऐसा बोलती रही। कुछ 1.5-2 महीने बाद वापस आई। पहले जिससे आई थी छोटी एक बच्ची, एक बच्चा साथ लेके आई थी। उसने बच्ची का बोला कि मेरी ये बहन की बच्ची है। तो बच्चा मेरा 8 महीने का अपना है। तो ये बच्ची उसकी बहन की थी? बच्चा भी अपना था, बच्ची भी अपनी थी, लेकिन उसने बच्ची का शो किया कि ये मेरी बहन की है। बच्चे का अपना शो किया। झूठ बोला ना उसने? बोला। तो उसने बोला कि मेरा खामन जो था निकाह से पहले, मेरा खामन रिक्शा ड्राइवर था, उसकी डेथ हो गई। फिर दोबारा आई 3 दिन के लिए। वो अपने कज़न को भी ले आई, अपने दोनों बच्चों को भी ले आई। उसने बच्चे के पैम्पर, दूध, खर्चा, जो खर्चा था वो आपसे करवाते रहे? खर्चा सारा काट के उसको मैंने बोला कि अपने कज़न को दोबारा इधर नहीं लेके आना। मैं उसको पैसे दिए, उसको इधर शॉपिंग कराई, सारा कुछ किया। वो चली गई। महीना उसके बाद रही। तब यहाँ नहीं वो रहती थी, वो ज़्यादातर अपने खामन का शो किया था। खामन मार गया, लेकिन हकीकत में उसका खामन जिंदा था। वो अपने खामन के पास रहती थी। 4-5 आदमी, उसका भाई नकली उसने उन्होंने बहन बना के इधर लेके आया। और जंट 4-5 आदमी मुलव्वस थे। वो मौलवी जिसने निकाह किया वो सब मुलव्वस थे। उसको आने का बोला। बच्चे ने कहा अबू उसने मेरे से अंगूठी वो पैसे शैसे भी लिए हैं। जेवर में अपनी बेटी की मंगनी थी। वो बेटी का वो जेवर जो है वो लेकर चली गई, नकदी भी लेके चली गई। उसके बाद वो मुझे शक पड़ गया। उसने टिकटॉक के ऊपर, उसके आईडी के ऊपर पता चला कि इसका खामन देखें, उसका पता चल गया। हम उसके खामन का घर का पता लगाया। हम उसके घर चले गए। वो भी घर में आपने बैठी हुई थी। उसके 2 बच्चे भी उस घर में हमने खुद अपनी आंखों से देखे। उसका खामन भी घर में था। उसकी सास सहुरा सब मौजूद थे। मतलब वो सब लोग भी इस चीज़ में मुलव्विस थे? मुलव्विस थे। उसने जैसा देखा था वो जंट भी पास आ गया। मेरे फूफी के बेटे ने बोला ये बच्चे को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। ये मेरा पोतरा है, ये मेरी पोतरी है, ये मेरी बहू है। ये बंदे को जानते हो? उसने कहा कौन है? उसने कहा ये तुम्हारी बीवी है, ये इसके निकाह में है। वो जंट के पास बैठा हुआ था। उसने बोला जी ये किसी और की शादी हुई, इसके साथ निकाह हुआ। ये तुम्हारी बीवी इसके साथ वैसे गई थी, लेकिन उसके साथ निकाह नहीं हुआ। अगर आपके पास इस चीज़ का सबूत है? निकाह किया। उसने 4 फार्म थे। हमने उनको बोला भाई एक फार्म दो। मौलवी ने बोला अपने खामन का डेथ सर्टिफिकेट दो, उसके बाद कंप्यूटर वाइज करेंगे, कंप्यूटर वाइज के बाद आपको दे देंगे। 2-3 दिन गुजरे। मौलवी सब मिले हुए थे आपस में, गैंग पूरा। मौलवी भी उनके साथ मिला हुआ था। मौलवी ने 4 के 4 फार्म उनको दे दिए। उन्होंने फार्म के ऊपर क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमको इस चीज़ का कोई पता नहीं। निकाह आपने उस लड़की के साथ किया, आपके पास कोई प्रूफ, कोई
सबूत है? निकाह की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की जाती थी? मैं घर में था, वो जो लड़की उसकी कज़न थी, उसने बोला भाई तुम्हारी बीवी तुमको शिदरे में बुला रही है। मैं उधर गया तो उसने बीवी ने बस बुलाया, घर में बैठक में, तो उसने बैठा, उसने जो कुछ भी किया ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उन्होंने बस तस्वीरें मेरा खींच ली। 1.5 लाख रुपया दो, पुलिस को बुलाएंगे, 2 लाख रुपया दे दो, दिए भी है। उसके बाद हम आपको टोटे करके दरिया में फेंक देंगे। हमको शक पड़ गया। आपको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उसके चक्कर में आपने पैसे क्यों दिए? पैसे इसलिए दिए, पहले वो उसकी जो कज़न थी वो मेरे घर आई, मेरे बच्चे के साथ डोरे डालने लग गई। फिर वो मेरे साथ डोरे डालने लग गई, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने भाइयों को किसी को ना पता चले। डर गया, खौफ के उनसे जान छुड़ाई। मैं अकेला था, वो सारा ग्रुप 5-6 आदमी इकट्ठे थे। बाद में फिर मुझे शक पड़ गया। मैं थाने में शिदरा टोल में दरख्वास्त दी कि मेरे साथ ऐसा वक़ूआ हुआ। दरख्वास्त में यही लिखा है मौलवी को बुलाया जाए, उसे निकाहनामे के हमको फार्म दिए जाए। उन्होंने पता उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, हम अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन गाल गोलमोल हो गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि उधर कुछ नहीं बनता। हमने सेशन कोर्ट में दी, मैं जिधर भी गया कि मेरी कोई सुनाई नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे जेवर माँ पैसे सारा कुछ डूट पड़ गया। वो सब फ्रॉडी है। 4-5 आदमी वो मौके पे मौजूद है। उसका जो हस्बैंड था वो फोत नहीं हुआ था, वो जिंदा था। उसके निकाह में थी ना वो? हाँ, उसके निकाह में थी। हाँ, तो फिर उस निकाह में होने के बावजूद आपसे भी निकाह कर लिया उसने? मेरे साथ भी निकाह लगा लिया। हमको तड़ी लगाने लग पाया था। तुम्हें इधर तक आने का किसने बोला? अभी आ गया, इसके बाद इधर नहीं आना। हमारे वो बहुत बड़े घेंगुर हैं, फ्रॉडी हैं। अच्छा, अब आप चाह क्या रहे हैं, क्या मुतालबा है आपका? मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरा जेवर, मेरे पैसे, मेरी बेटी का जेवर वापस देता जाए। मुझे सादे दिखा के उसने कहा मेरा कार सारा उसने तबाह कर दिया, सारा कुछ ही उसने तबाह कर दिया। मैं उन शर्म के मारे किसी के अपने ख़ानदान में किसी के साथ बात नहीं कर सकता। उन्होंने 2 नंबरी मेरे से की। ये मेरे साथ किया, कई आदमी औरों के साथ भी उसने किया हुआ है ऐसा ही।